नमस्कार। आज हम महाभारत के एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो आप जानते हैं सदियों से लोगों के मन में आता रहा है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में इतनी सारी जगह थी, है ना? फिर भी इतिहास के सबसे बड़े, सबसे विनाशकारी युद्ध के लिए सिर्फ एक ही मैदान क्यों चुना गया? कुरुक्षेत्र। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन या सत्ता की नहीं थी। नहीं, ये तो धर्म और अधर्म के बीच का एक एक तरह से कहें तो एक ब्रह्मांडीय युद्ध था। और इसका जो रण क्षेत्र था ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही सोचा समझा गहरा फैसला था। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं, है ना? देखिए, कुरुक्षेत्र को चुनना ये महज कोई संयोग तो बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे छिपे थे कुछ बहुत ही गहरे आध्यात्मिक, रणनीतिक और यहाँ तक कि प्रतीकात्मक कारण भी। और इसकी कहानी जानते हैं योद्धाओं से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत प्राचीन पूर्वज और उनके एक पवित्र संकल्प से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो जमीन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं थी। अरे, उसकी तो आत्मा में ही एक गहरा धार्मिक महत्व बसा हुआ था। जी हाँ, ये कहानी है राजा कुरु की। वही महान पूर्वज जिनके वंशज थे कौरव और पांडव दोनों ही। और उन्हीं के नाम ने इस भूमि को अपनी पहचान दी, कुरुक्षेत्र, मतलब कुरु का क्षेत्र। अब सुनिए, पौराणिक कथाएं बताती हैं कि राजा कुरु ने इस भूमि को सिर्फ पानी से नहीं, अपनी तपस्या से सींचा था। उन्होंने खुद अपने हाथों से हल चलाकर इस मैदान को जोता था। और उन्होंने इसमें मिट्टे नहीं बल्कि 7 महान सद्गुणों के बीज बो दिए थे। वो बीज थे सत्य, तप, दया, शांति, क्षमा, त्याग और योग। और राजा कुरु के इसी असाधारण तप ने इस साधारण से दिखने वाले मैदान को बना दिया धर्म क्षेत्र, मतलब एक ऐसी पवित्र भूमि जहां ये मान्यता थी कि धर्म की आवाज सबसे बुलंद होती है। एक ऐसी जगह जहां नियति ने तय कर दिया था कि अंत में जीत हमेशा हमेशा सत्य और न्याय की ही होगी। और अगर किसी को इस भूमि के महत्व पर जरा भी शक हो तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है खुद श्रीमद् भगवत गीता। सोचिए, गीता का पहला श्लोक ही कहां से शुरू होता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से। ये पहले शब्द ही सब कुछ तय कर देते हैं कि यह सिर्फ एक रणभूमि नहीं है, बल्कि ये तो न्याय का मैदान है। ठीक है, तो ये तो हुई आध्यात्म की बात। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। जरा सोचिए, इतने बड़े महायुद्ध के लिए कुछ प्रैक्टिकल, कुछ स्ट्रेटेजिक जरूरतें भी तो थीं जिन्हें नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता था। जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए। 18 अक्षौहिणी सेना, इसका मतलब है लाखों लाखों सैनिक, हजारों रथ, हाथी, घोड़े, एक पूरा शहर ही समझ लीजिए। अब इतनी विशाल सेना को एक साथ खड़ा करने, उन्हें लड़ाने और व्यूह रचना करने के लिए कोई छोटा मोटा मैदान तो काम आ ही नहीं सकता था, है ना? और यहीं पर कुरुक्षेत्र इन सारी जरूरतों पर बिल्कुल खरा उतरता था। देखिए, ये एक बहुत विशाल, खुला और एकदम समतल मैदान था। व्यूह रचना के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती थी। और हां, ये दोनों ही पक्षों की पैतृक भूमि थी, तो एक तरह से न्यूट्रल ग्राउंड भी था। और शायद सबसे जरूरी बात, ये आबादी वाले शहरों और राज्यों से काफी दूर था, ताकि आम लोगों को इस महाविनाश की आंच से बचाया जा सके। तो अब हमारे पास 2 बातें हैं। ये जगह स्ट्रेटेजिक रूप से परफेक्ट थी और आध्यात्मिक रूप से बेहद पवित्र भी। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है ना, कि एक इतनी पवित्र भूमि को ही युद्ध का मैदान क्यों बनाया गया? इसके पीछे का जो सिंबलिज्म है, जो प्रतीक है, वो बहुत बहुत गहरा है। और यहीं पर हम इस फैसले के सबसे गहरे, सबसे असली कारण तक पहुंचते हैं। ये चुनाव इस युद्ध के असली मकसद को आईने की तरह साफ दिखाता था, और वो मकसद था धर्म और अधर्म के बीच का अंतिम फैसला। और सबसे दिलचस्प, सबसे आयरॉनिकल बात तो ये है कि दोनों ही पक्षों ने इस मैदान को चुना तो धर्म के ही नाम पर, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे कौरव, जिन्हें लगा कि अरे, इस पवित्र भूमि पर लड़ने से तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे और पुण्य मिलेगा, जीत तो हमारी ही होगी। और दूसरी तरफ थे पांडव, जिनका विश्वास ये था कि जीत जमीन से नहीं मिलती, जीत धर्म पर चलने से मिलती है। और ये धर्म भूमि खुद इस बात की गवाह बनेगी कि अंत में विजय हमेशा धर्म की ही होती है। और ऐसा भी कहते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस जगह को चुना था। क्यों? ताकि वो अर्जुन के जरिए पूरी मानवता को गीता का वो अमर उपदेश दे सकें।
आखिरकार धर्म की भूमि पर दिया गया ज्ञान ही तो युगों युगों तक अमर रह सकता था। ये कोई मामूली रण क्षेत्र नहीं था, ये एक डिवाइन स्टेज था जो तैयार किया गया था। तो इस तरह जब हम सारी कड़ियों को जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे आध्यात्मिक, सामरिक और प्रतीकात्मक ये सारी वजहें एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती हैं, और उस बिंदु का नाम है कुरुक्षेत्र। और उस धर्मभूमि ने, राजा कुरु की उस भूमि ने अपना वचन निभाया। युद्ध के अंत में वो परम सत्य स्थापित हो गया कि विजय किसी जमीन की पवित्रता से नहीं मिलती, विजय तो उन्हें मिलती है जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। और इसीलिए आज जब हम कुरुक्षेत्र को याद करते हैं तो उसकी एक दोहरी विरासत है। एक तरफ वो महाविनाश की गवाह है, लेकिन दूसरी तरफ वो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में मानवता को मिले सबसे अनमोल, सबसे अमर ज्ञान का जन्मस्थान भी है। तो कुरुक्षेत्र की कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है कि कैसे एक जमीन का टुकड़ा, एक रण क्षेत्र, कर्म, विश्वास और नियति का केंद्र बन सकता है। और ये कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि इस महान गाथा का सबसे बड़ा सबक आखिर है क्या।